गृहस्थ के नित्य कर्मों का वर्णन, प्रातः स्नान की महिमा, 6 प्रकार के स्नान, संध्योपासन की महिमा तथा संध्योपासन विधि, सूर्योपस्थान का महात्म, सूर्य हृदय स्त्रोत, अग्निहोत्र की विधि, तर्पण की विधि, नित्य किए जाने वाले 5 महायज्ञों की महिमा तथा उनका विधान। ऋषियों ने कहा, महामुने, आप द्विजों के प्रतिदिन किए जाने वाले उन कर्मों का संपूर्ण रूप से वर्णन करें जिनका अनुष्ठान करने से बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। व्यास जी बोले, मैं बतला रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे द्वारा कहे जा रहे ब्राह्मणों के प्रतिदिन किए जाने वाले कर्मों को और उनके विधान को सुने। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ एवं उनकी संपन्नता के लिए अपेक्षित शारीरिक आयास क्या, कब, कैसे करना है आदि का चिंतन करें तथा मन से ईश्वर का ध्यान करें। बुद्धिमान को चाहिए कि उषाकाल होने पर आवश्यक कर्मों को करके विधिपूर्वक शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल वाली नदियों में स्नान करें। प्रातः स्नान करने से पाप करने वाले व्यक्ति भी पवित्र हो जाते हैं, इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों से प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। दृष्ट और अदृष्ट फल देने वाले प्रातःकालीन शुभ स्नान की सभी प्रशंसा करते हैं। नित्य प्रातःकाल स्नान करने से ही ऋषियों का ऋषित्व है, इसमें संशय नहीं, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति के मुख से निरंतर लार बहती रहती है, अतः सर्वप्रथम स्नान के बिना कोई कर्म नहीं करना चाहिए। प्रातः स्नान से अलक्ष्मी, कालकर्णी, अलक्ष्मी विशेष, दुस्वप्न, बुरे विचार और अन्य पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। बिना स्नान के मनुष्यों को पवित्र करने वाला कोई कर्म नहीं बतलाया गया है, अतः होम तथा जप के समय विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। असमर्थता की स्थिति में सिर को छोड़कर स्नान करने का विधान किया गया है, अथवा भीगे वस्त्र से शरीर का मार्जन करना चाहिए। इसे कपिल स्नान कहा गया है। सामर्थ्य न रहने पर यही कपिल स्नान कराना चाहिए। मनीषियों ने यथाशक्ति किए जाने वाले ब्राह्म आदि स्नानों को बतलाया है। ब्राह्म, आग्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण्य तथा यौनिक, ये 6 स्नान कहे गए हैं। कुशों के द्वारा जलबंधुओं से मंत्रोच्चारण पूर्वक मार्जन करना ब्राह्म स्नान कहलाता है। मस्तक से पैरों तक समस्त देह में भस्म का उपलेपन करना आग्नेय स्नान है। गायों की धूल से संपन्न उत्तम स्नान को वायव्य स्नान कहा गया है। धूप में वर्षा के जल से जो स्नान किया जाता है वो दिव्य स्नान कहलाता है। जल में डुबकी लगाकर किया गया स्नान वारुण्य स्नान और मन से आत्मतत्व का चिंतन करना यौगिक स्नान कहा गया है। विष्णु का चिंतन ही योग है। ब्रह्मवादियों से सेवित इस यौगिक स्नान को आत्मतीर्थ कहा गया है। यह मनुष्यों के मन को पवित्र बनाने वाला है, इसलिए यह स्नान नित्य कराना चाहिए। समर्थ होने पर विद्वान को वारुण्य और प्राजापत्य ब्रह्म स्नान करना चाहिए। दंत काष्ठ को धोकर विधिपूर्वक उसका भक्षण चर्वण करना चाहिए। दतुवन करके, आचमन कर, मुख प्रक्षालन कर प्रयत्नपूर्वक नित्य प्रातः स्नान करना चाहिए। मध्यमा अंगुली के समान मोटा और 12 अंगुली के बराबर लंबा छिलक युक्त दंत काष्ठ के अग्रभाग से मुख शुद्धि करनी चाहिए। विशेष रूप से दूध वाले वृक्ष, मालती, चमेली, अपामार्ग, बिल्व और करवीर, कनेर की लकड़ी का दंत काष्ठ शुभ होता है। विधि के ज्ञाता को चाहिए कि दोषपूर्ण निषिद्ध दिन को छोड़कर तथा निंदित काष्ठों को छोड़कर बताए गए दंत काष्ठों से ही किसी एक को ग्रहण कर दंत धावन करना चाहिए। दंत काष्ठ को उखाड़ना नहीं चाहिए, अर्थात किसी छोटे पौधे को पूरा उखाड़कर उससे दंत धावन नहीं करना चाहिए और न कभी अंगुली से दत्वन करना चाहिए। मुख धोने के उपरांत उसे दंत काष्ठ को तोड़कर सावधानी से किसी पवित्र स्थान में यथा स्थान त्याग देना चाहिए। अनंतर पवित्र देश में स्नान करके आचमन पूर्वक देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को यथाधिकार मंत्र पूर्वक यथाविधि तृप्त कराना चाहिए। तदनंतर पुनः आचमन करें और संयत वाणी वाला होकर आपो हिस्टा इत्यादि मंत्र, व्याहृतियों, गायत्री मंत्र तथा वरुण संबंधी शुभ मंत्रों का पाठ करते हुए जल बिंदुओं से युक्त कुशों के द्वारा अपना मार्जन करें। ओमकार एवं व्याहृतियों से युक्त वेदमाता गायत्री मंत्र का जप करके तन्मय होकर सूर्य को जलांजलि देनी चाहिए। तदनंतर पूर्व की ओर बिछे हुए कुशासन पर सावधानी पूर्वक बैठकर 3 प्राणायाम करके संध्या का ध्यान करना चाहिए, ऐसा श्रुति का विधान है। जो संध्या है वही जगत को उत्पन्न करने वाली है, मायातीत है, निष्कल है और 3 तत्वों से उत्पन्न होने वाले ईश्वर की पराशक्ति है। विद्वान ब्राह्मण द्विज को पूर्वाभिमुख होकर सूर्य मंडल में प्रतिष्ठित सावित्री गायत्री मंत्र का ध्यान पूर्वक जप करते हुए संध्योपासना करनी चाहिए। संध्या से हीन व्यक्ति द्विज नित्य अपवित्र और सभी कर्मों को करने के लिए अयोग्य होता है। वो जो भी कार्य करता है उसका उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व काल में वेद के पारंगत शांत ब्राह्मणों ने अनन्य मन से संध्योपासना करके पवित्र गति को प्राप्त किया था।
जो द्विजोत्तम संध्या वंदन को छोड़कर दूसरे धार्मिक कार्यों के लिए प्रयत्न करता है वो सहस्त्रों नरकों में जाता है। इसीलिए सभी प्रयत्नों से संध्योपासना करनी चाहिए। उस उपासना से योग विग्रह परमदेव की उपासना हो जाती है। विद्वान व्यक्ति को नित्य पूर्वाभूमिक होकर सावित्री मंत्र का सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए। 1000 बार का तप उत्कृष्ट, 100 बार का किया गया जप मध्यम तथा 10 बार का जप निम्न कोटि का होता है। इसके बाद खड़े होकर ध्यान लगाकर उदित होते हुए सूर्य की ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में वर्णित सूर्य संबंधी विविध मंत्रों द्वारा उपासना करनी चाहिए। महायोग रूप देवाधिदेव दिवाकर का उपस्थान करके उसी मंत्र द्वारा भूमि पर मस्तक झुकाकर प्रणाम करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्रों से प्रार्थना करनी चाहिए। मैं ओमकार रूप शांत कारण त्रय के हेतु रूप खगोल सूर्य के प्रति अपने को समर्पित करता हूँ। ज्ञान रूपी आप सूर्य को नमस्कार है। ब्रह्म रूपी घृणी सूर्य आपको नमस्कार है। आप ही परम ब्रह्म, अप, ज्योति, रस और अमृत स्वरूप हैं। आप ही भू, भूर्वः, स्वः, ओमकार तथा समस्त सनातन रुद्र हैं। आप सत्य स्वरूप और महान पुरुष हैं। आप कपर्दी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप ही अनेक रूप वाले सत असत रूप समस्त विश्व को उत्पन्न करते हैं। सूर्य रूप रुद्र को नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप प्रचेता को नमस्कार है। मैं दुष्ट हूँ, आपको नमस्कार है। रुद्र के लिए बार बार नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप हिरण्यबाहु तथा हिरण्यपति को नमस्कार है। अंबिका के पति और उमा के पति आपको नमस्कार है। नीलग्रीव को नमस्कार है और आप पिनाकी को नमस्कार है। विलोपित भर्ग तथा सहस्त्राक्ष आपको नमस्कार है। आप हंस को नित्य नमस्कार है। आदित्य आपको नमस्कार है। वज्रहस्त और त्र्यंबक आपको नमस्कार है। मैं आप विरूपाक्ष महान परमेश्वर की शरण में हूँ। सभी देहधारियों के हिरण्यमय ग्रह में हृदय में आप अपने को गुहा रूप में प्रतिष्ठित किए गए हैं। परम ज्योति रूप, परम गति, विश्व रूप, पशुपति भीम तथा अर्धनारीश्वर रूप वाले आप ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रकाशमान सूर्य रूप परम श्रेष्ठी रुद्र को नमस्कार है। उग्र तथा सभी भजनीय आपकी मैं सदा ही शरण ग्रहण करता हूँ। इस सूर्य हृदय नामक का उत्तम स्रोत का प्रातः काल तथा मध्याह्न काल में जप कर दिवाकर को नमस्कार करना चाहिए। ब्रह्मा के द्वारा प्रदर्शित सभी पापों का शमन करने वाले वेदों के सार से प्रकट हुए ब्राह्मणों के हितकारी पवित्र और ऋषि समूह द्वारा सेवित इस सूर्य हृदय स्रोत का द्विजाति कुलोत्पन्न धार्मिक पुत्र एवं शिष्य के लिए उपदेश करना चाहिए। तदनंतर घर आकर ब्राह्मण द्विज को विधि पूर्वक आचमन करके अग्नि प्रज्वलित कर यथा विधि में अग्नि हवन अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्न्याध्यान करने वाला यजमान द्विजाति यदि किसी अपरिहार्य कारणवश स्वयं अग्निहोत्र नहीं कर सकता है तो उसके प्रतिनिधि रूप में ऋत्विक का पुत्र, यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न पुत्र, पत्नी, शिष्य, यज्ञोपवीति तथा यज्ञोपवीति सहोदर भाई भी विशेष रूप से आज्ञा प्राप्त कर विधि पूर्वक हवन अग्निहोत्र कर सकता है। हाथ में पवित्री धारण कर पवित्रात्मा होकर शुक्ल वर्ण का वस्त्र एवं उत्तरीय धारण कर एकाग्र मन से इंद्रियों को संयमित करते हुए अग्नि में हवन करें। बिन कुश के और बिना यज्ञोपवीत के जो भी कर्म किया जाता है वो सब राक्षसी कर्म होता है। वो न इस लोक में फल देता है न परलोक में। देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। उन्हें उत्तम प्रदान की जाने वाली शास्त्र विहित वस्तुओं में उत्तमोत्तम वस्तुओं को भी निवेदिता करना चाहिए। उन्हें देवताओं को पुष्प आदि पदार्थ समर्पित करना चाहिए और वृद्धजनों का अभिवादन करना चाहिए। गुरु की भी उपासना करनी चाहिए, उनका हित करना चाहिए। तदनंतर द्विज को यथाशक्ति प्रयत्नपूर्वक वेदों का अभ्यास करना चाहिए। द्विजोत्तम को जप करना चाहिए। शिष्यों को पढ़ाना चाहिए। पढ़े विषयों को धारण करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। शास्त्रों का अवलोकन तथा धर्म का विशेष रूप से वैदिक तथा वेद सम्मत शास्त्रों तथा वेदांगों का चिंतन करना चाहिए। अनंतर योग, अप्राप्त की प्राप्ति, क्षेम प्राप्त की रक्षा के लिए ईश्वर, धार्मिक राजा अथवा श्रीमान के समीप जाना चाहिए और द्विज को कुटुंब के भरण पोषण के लिए विविध प्रकार की संपत्तियों का न्यायपूर्वक साधन, चिंतन, अर्जन करना चाहिए। तदनंतर मध्याह्न समय में स्नान के लिए मिट्टी, पुष्प, अक्षत, कुश, तिल और शुद्ध गोबर लाना चाहिए। नदियों, पुराण आदि में प्रसिद्ध देव ऋषि निर्मित अगाध जल वाले कुंडों, जलाशयों, सरोवरों, झरनों तथा बावलियों में नित्य स्नान करना चाहिए। दूसरों के तालाब आदि में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। अन्यत्र स्नान असंभव होने पर तालाब आदि में मिट्टी के 5 पिंडों को निकालकर स्नान करना चाहिए। मिट्टी से 1 बार सिर धोकर 2 बार नाभि के ऊपर के अंगों को धोना चाहिए। नीचे का शरीर 3 बार तथा 6 बार पाँव को धोना चाहिए। आंवले के बराबर गीली मिट्टी का लेने का विधान है। गोबर का भी इतना ही प्रमाण है। उसे अंगों का लेपन करें। नदी आदि के किनारे बैठकर
तल्लिंग मंत्रों के द्वारा अंगों में मृत्तिका आदि का यथाविधि लेप कर विधि पूर्वक प्रक्षालन एवं आचमन करके सावधानी पूर्वक स्नान करना चाहिए। तल्लिंगक शुभ वर्ण संबंधी मंत्रों के द्वारा जल का अभिमंत्रण कर पवित्र भाव से उस अव्यक्त अविनाशी विष्णु का ध्यान करें। जल की उत्पत्ति नारायण से ही हुई है, वो वही जल उन नारायण का अयन निवास हुआ, अतः स्नान के समय विद्वान को चाहिए कि वो नारायण देव का स्मरण करे। ओमकार के साथ आदित्य का उच्चारण करके जल के भीतर 3 बार डुबकी लगानी चाहिए। आचमन किए रहने पर भी मंत्रवेत्ता को पुनः इस मंत्र से आचमन कराना चाहिए, अर्थात हे भगवान, सभी ओर मुख वाले आप सभी प्राणियों के भीतर हृदय रूपी गुहा में विचरण करते हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप ही वषटकार हैं, जल ज्योति रस और अमृत रूप हैं। अथवा विद्वान व्यक्ति को 3 बार द्रुपदा 2 चरण वाली तथा व्याहति अथवा प्रणव से युक्त गायत्री और अर्धमर्षण मंत्र का जप करना चाहिए। तदनंतर इन मंत्रों और व्याहतियों का मार्जन करना चाहिए। तदनंतर आपोहिष्टा इत्यादि मंत्र से उस जल स्नानीय नदी के जल का अभिमरण करके जल के भीतर डुबकी लगाकर 3 बार अधमर्षण मंत्र का जप करना चाहिए, अथवा त्रिपदा गायत्री त्रिदुष्णो परम पद्मः इस मंत्र का प्रणव का जप करें तथा भगवान विष्णु का स्मरण करें। यजुर्वेद में द्रुपदादिव इस प्रकार से जो मंत्र प्रतिष्ठित है उसका जल के भीतर 3 बार जप करने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। मार्जन करने के बाद हाथ में जल लेकर मंत्र द्रुपदादिव जप पूर्वक उस जल को सिर पर रखने से अधमर्षण करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती है। जिस प्रकार अश्वमेघ यज्ञ समस्त यज्ञों के राजा के समान है और समस्त पापों को दूर करने वाला है, उसी प्रकार अधमर्षण सूक्त भी सभी सूक्तों का सम्राट और सभी पापों को दूर करने वाला है। इसके बाद सूर्योपस्थान करना चाहिए। इसकी प्रक्रिया ये है, पुष्पयुक्त अंजलि मस्तक से लगाकर उस फूल को ऊपर सूर्य की ओर उछालकर उन सूर्य का दर्शन करते हुए उद्वयम तमस्परि चित्रम उद्वयम त्वयम तक्षक्षु हंसम सुचिषद एवं विशेष रूप से सावित्री मंत्र और सूर्य संबंधी अन्य भी पाप को नष्ट करने वाले वैदिक मंत्रों के जप के द्वारा सूर्य को प्रसन्न किया जाए, यही सूर्योपस्थान है। इसके अनंतर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इस गायत्री जप को ही जप यज्ञ कहा गया है। पूर्वार्घ कुशों पर पूर्वाभिमुख पवित्र होकर बैठना चाहिए और सूर्य का दर्शन करते हुए समाहित चित्त होकर विविध पवित्र मंत्रों, गुह्य विद्याओं, शतरुद्रीय, अथर्व शिरस एवं सूर्य देवता के मंत्रों का जप करना चाहिए। स्फटिक, इंद्राक्ष, इंद्र वृक्ष विशेष के फल की माला, रुद्राक्ष तथा पुत्र जीवक की वृक्ष विशेष के फल की माला अक्षमाला बनानी चाहिए। इनमें पूर्व से बाद वाली माला क्रमशः उत्तम कही गई है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो जप करते समय बोले नहीं, दूसरे लोगों को भी न देखे, सिर और गर्दन को न हिलाएं और न ही दांतों को दिखलाएं, क्योंकि ऐसा करने से गुहक, राक्षस तथा सिद्ध उस जप के फल का बलात् हरण कर लेते हैं। अतः किसी एकांत अत्यंत शुभ स्थान में जप करना चाहिए। चांडाल, आशौच युक्त व्यक्ति तथा पतित को देखने पर आचमन करके पुनः जप करना चाहिए। इनके साथ बात करने पर स्नान करने के बाद ही पुनः जप करना चाहिए। अपवित्र पदार्थ के दिख जाने पर आचमन करके प्रयत्नपूर्वक यथाशक्ति नित्य सूर्य संबंधी मंत्रों और पावमानी मंत्रों का इच्छा अनुसार मनस्तुष्टि पर्यंत जप करना चाहिए। यदि भीगे वस्त्र पहने हों और जल के मध्य स्थित होकर जप करना चाहिए, अन्यथा पवित्र भूमि में कुशासन के ऊपर बैठकर एकाग्रता पूर्वक जप करना चाहिए। जप पूरा करने के बाद प्रदक्षिणा करके पृथ्वी पर नमस्कार करके और आचमन करके शास्त्रानुसार यथाशक्ति स्वाध्याय करना चाहिए। तदनंतर देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। प्रारंभ में ओमकार का उच्चारण कर और अंत में नमः लगाकर आपका तर्पण करता हूँ, वह तर्पयामी ऐसा कहना चाहिए। देवताओं तथा ब्रह्मर्षियों का तर्पण अक्षत और जल से करना चाहिए और अपने गृहसूत्रोक्त विधि के अनुसार पितरों का तर्पण तिल और जल से भक्ति पूर्वक करना चाहिए। बुद्धिमान आस्तिक अधिकारी व्यक्ति को सव्य बाएं हाथ से, अन्वारब्ध संबद्ध दाहिने हाथ से अर्थात दोनों हाथों की अंजलि द्वारा जल से देवताओं, ऋषियों एवं पितरों का तर्पण करना चाहिए। यज्ञोपवीति अर्थात सव्य होकर देवताओं का, नवति होकर अर्थात माला की तरह कंठ में यज्ञोपवीत धारण कर ऋषियों का और प्राचीनाविति अर्थात असव्य होकर भक्तिभाव से देवताओं, ऋषियों और पितरों के अपने अपने तीर्थों से तर्पण कराना चाहिए।
स्नान के वस्त्र को निचोड़कर संयत वाणी से युक्त होकर आचमन करके तदत्त मंत्रों से पत्र, पुष्प तथा जल के द्वारा देवताओं का पूजन करना चाहिए। क्रोध और शीघ्रता का सर्वथा त्याग कर भक्तिपूर्वक ब्रह्मा, शंकर, सूर्य, विष्णु तथा अन्य जो भी अभिष्ट देवता हों उनकी पूजा करनी चाहिए। पुरुष सूक्त के द्वारा पुष्प अर्पित करना चाहिए अथवा जल सभी देवताओं का स्वरूप है, अतः उसके द्वारा पूजन करने से सभी देवताओं की भली भांति पूजा हो जाती है। एकाग्र मन से प्रणव का उच्चारण कर देवताओं का ध्यान करना चाहिए। नमस्कार कर पृथक पृथक देवों पर पुष्प चढ़ाना चाहिए। विष्णु की आराधना से अधिक पुण्यप्रद और कोई वैदिक कर्म नहीं है, इसलिए आदि, मध्य और अंत से रहित विष्णु की नित्य आराधना करनी चाहिए। तद्विष्णु इस मंत्र से तथा पुरुष सूक्त से श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए। चारों वेदों में भी इन दोनों तद्विष्णु एवं परम सूक्त मंत्रों के सदृश अन्य कोई मंत्र नहीं कहा गया है। तद्विष्णु इस मंत्र के द्वारा तदात्मा और तन्मय होकर शांति पूर्वक अपने को विशुद्ध तेज स्वरूप विष्णु में निवेदित कराना चाहिए अथवा पवित्र भावना से सनातन भगवान ईशान महेश्वर देव महादेव की आराधना करनी चाहिए। रुद्र, गायत्री, प्रणव, ईशान मंत्र, रुद्र तथा त्र्यंबक मंत्र से एकाग्र मन होकर पुष्प, पत्र, जल तथा चंदन आदि के द्वारा महेश्वर की आराधना करनी चाहिए और मंत्र का उच्चारण मंत्र के साथ नमः शिवाय को जोड़ना चाहिए। तदनंतर ऋतु एवं सत्य स्वरूप ईश्वर महादेव को नमस्कार करना चाहिए और यो ब्राह्मणों इस मंत्र के द्वारा अपने को ईश्वर के लिए समर्पित करें। द्विज को 5 ब्रह्म शिव के 5 नामों का जप करते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिए और आकाश के मध्य स्थित ईशान देव का शिव का ध्यान करना चाहिए। इसके अनंतर हंसः शुचिच्छदः इस ऋचा से सूर्य का दर्शन करें और घर जाकर ध्यानपूर्वक पंच यज्ञों को करें। देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ तथा ब्रह्म यज्ञ ये 5 महायज्ञ कहे गए हैं। यदि तर्पण से पहले ब्रह्म यज्ञ न किया गया हो तो मनुष्य यज्ञ करने के बाद स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए अथवा भूत यज्ञ के अंत में एकाग्र चित्त होकर हाथ में कुश लेकर अग्नि के पश्चिम की दिशा में कुशपुंज पर बैठकर यज्ञशाला की अग्नि, लौकाग्नि अथवा जल में अथवा भूमि पर वैश्वदेव करना चाहिए। यह देव यज्ञ कहलाता है। यदि लोकाग्नि में अन्न पकाया गया हो तो उसी में हवन किया जाता है और यदि शाला की अग्नि में अन्न तैयार किया गया हो तो शालाग्नि में ही वैश्वदेव होम करना चाहिए। यही सनातन विधि है। वैश्वदेव होम के पश्चात बचे हुए अन्न द्वारा भूत बलि कर्म करना चाहिए। इसे भूत यज्ञ जानना चाहिए। ये सर्व प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करता है। द्विजोत्तमों को घर के बाहर भूमि पर कुत्ता, चांडाल, पतित आदि तथा पक्षियों को अन्न की बलि देनी चाहिए। पत्नी सायंकाल पके हुए अन्न की बलि बिना मंत्र के प्रदान करें, यही भूत यज्ञ है जो नित्य सायंकाल और प्रातःकाल दिया जाता है। पितरों के उपदेश से एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन भोजन कराना चाहिए। इसे नित्य श्राद्ध कहा गया है। ये पितृयज्ञ उत्तम गति प्रदान करने वाला है। अथवा यथाशक्ति कुछ अन्न निकालकर वेद के तत्वार्थ को जानने वाले ब्राह्मण को समाहित होकर देना चाहिए। तदनंतर अपने घर आए हुए शांत द्विज अतिथि का मन, वाणी तथा कर्म के द्वारा नित्य नमस्कार, पूजन एवं अर्चन करना चाहिए। द्विज अतिथि को यथाशक्ति नित्य हंतहकार, अग्र अथवा भिक्षा प्रदान करें और उसे परमेश्वर का रूप समझें। ग्रास मात्र अन्न को भिक्षा और उसके चौगुने अर्थात 4 ग्रास के बराबर अन्न को ग्रह कहा जाता है। अग्र के चौगुने अर्थात 16 ग्रास के बराबर पर्याप्त अन्न को हंतकार कहा जाता है। गोदोहन काल पर्यंत अतिथि की स्वयं प्रतीक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार अतिथि की पूजा की जाती है उसी प्रकार अभ्यागतों को भी यथाशक्ति पूजा सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी भिक्षुक को विधिवत भिक्षा प्रदान करें। लोभ रहित होकर याचकों को यथाशक्ति अन्न प्रदान करें। इन सभी के न मिलने पर गौओं को अन्न निवेदित करें। तदनंतर भोजन की निंदा न करते हुए बंधुओं के साथ मौन होकर भोजन करें। द्विजोत्तमों, यदि द्विज 5 महायज्ञों को बिना किए ही भोजन करता है तो वो मूढ़ात्मा तिर्य योगी में प्राप्त हो करता है। प्रतिदिन यथाशक्ति किया गया वेदों का अभ्यास, महायज्ञ कर्म, क्षमा का भाव और देवताओं का पूजन ये शीघ्र ही पापों का नाश करते हैं। जो मोहपूर्वक अथवा आलस्य से देवताओं की पूजा किए बिना भोजन करता है वो नरकों को प्राप्त करता है और बाद में शूकर की योनि में जन्म लेता है। द्विजों, इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा नित्य अपने अधिकार अनुसार शास्त्र विहित कर्मों को श्रद्धापूर्वक करने के बाद स्वजनों के साथ भोजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला परम गति प्राप्त करता है।